जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए आज देखेंगे हम लोग है ना सीडीपी के 2019 के पूछे गए सभी प्रश्नों को। 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी सिफारिश करता है ना। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है समावेशी शिक्षा है ना, दूसरा बोल रहा है पृथक्करण, सी में मुख्य धारा शिक्षण, डी में कह रहा है एकीकृत शिक्षा। तो 2009 है ना शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है समावेशी शिक्षा का। किसका करता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ना सभी वर्ग के बच्चे ना, सभी बच्चे को क्या करना है, सभी बच्चे को है ना समान रूप से शिक्षा देना, समान रूप से शिक्षा प्रदान करना है ना। सभी को क्या करना, समान रूप से शिक्षा को प्रदान कराना, चाहे वह विकलांगता वर्ग के बच्चे क्यों न हो, दृष्टि बाधित क्यों न हो, जो सुन नहीं सकते हैं, यानी सभी को, यानी समावेशी का मतलब वह सभी बच्चे को समान रूप से देखना। क्या करना? समान रूप से देखना। इसी का मतलब हुआ समावेशी शिक्षा, यानी सबको एक साथ लेकर चलना, एक साथ लेकर शिक्षा प्रदान कराना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। अभी हम लोग एक प्रश्न संख्या 1 पढ़ें समावेशी शिक्षा के बारे में, तो हम बोले कि समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। उसी क्वेश्चन को यहाँ पूछा है कि डैश यह विचारधारा है, या कौन सा विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में, एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में है ना समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो। तो क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा है ना। बस सेम क्वेश्चन था, खाली बदल गया थोड़ा सा है ना। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक शिक्षक को चाहिए कि, मतलब एक शिक्षक बच्चे के लिए क्या हो सकता है। एक शिक्षक के रूप में आप काम करेंगे तो एक शिक्षक क्या भागीदारी है, क्या उपयोगिता है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चे को बढ़ावा दे। क्या ऐसा है क्या? समावेशी शिक्षा में तो ऐसा नहीं कहा है ना। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता के देखिए अनदेखी करे है ना। अनदेखा करना मतलब हटना, उसको वह विद्यार्थियों के बीच संस्कृति विभिन्नताओं को क्या करेगा है ना, अनदेखी करेगा। इस तुम्हारा दूसरा संस्कृति क्या है ना वर्ग के बच्चे हैं, इस दूसरा संस्कृति वर्ग के बच्चे हैं, तो मतलब जो उनसे रिलेटेड है उसको अपना पास मतलब रखेगा और बात को अनदेखी करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, मतलब तुलना को क्या करे, रेंज को बढ़ाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुलना ये सब करना क्या है, निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। वह विशेष, देखिए विशेष संस्कृति से क्या मतलब है, सबको नहीं, विशेष जो विशेष वर्ग से आते हैं उसको है ना, विशेष वर्ग से आने वाले जाति के रूप में, धर्म के रूप में, उस सबको देखना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना, नहीं, ये हो ना सकता है ना। ये भी नहीं होगा क्योंकि अनदेखे हो गया, तुलना लग गया, निगेटिव हो गया। तो बस क्या गया? ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। कह यह सुनिश्चित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। जितने भी संस्कृति वर्ग से विद्यार्थी आते हैं उन सब को क्या करती है, सम्मान देती है, उस बच्चे को महत्व देती है, उसकी स्वतंत्रता देती है बोलने के लिए है ना। इस सभी के लिए उसका क्या है, महत्व है। प्रश्न पूछने के लिए ना, इस सभी के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे है ना, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब
वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें, है ना, रिमेम्बर, है ना। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तर को नकल करना होगा क्या। चलिए देखिए, इस प्रश्न को हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे। पहले हम लोग निगेटिव को हटाते हैं, है ना। बहुत सारा सीटेट में यह पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ये मानकर चलिए कि इसको हम लोग मतलब कोई बच्चा जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है और अगर निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखेगा, उसको याद रहेगा, तो वह इस प्रश्न को अच्छे से बना सकता है ना। अब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को, है ना, फैक्ट को याद करना, याद क्या होता है, ये सब करना, रटना, इसे क्या होता है, रटना, ये सब निगेटिव होता है, नकल करना निगेटिव होता है ना। अब बोला कहते शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ना। यानी बच्चे प्रभावी रूप से सीखेंगे जब वह कोई भी क्रिया में वो खुद का क्या हो, इन्वॉल्व हो, खुद के वो भागीदारिता को निर्वहन करेगा, तब भागीदारी बनेगा, तो बच्चे के अंदर जागरूक होगा, क्या होगा, जागरूक होगा, उसका सीखने का दायरा बढ़ेगा, सोचने का दायरा बढ़ेगा, तो बच्चा वहाँ अधिक सीख सकता है ना। बच्चा जहाँ जिस क्रिया में बच्चा क्या हो, जो भी काम है वो लगा हो, उसमें जहाँ पे बच्चा है तो क्या होगा, सक्रिय रूप से भागीदारी हो, वहाँ बच्चा को सीखने की आज़ादी मिलेगी, बच्चा की सोचने की आज़ादी मिलेगी, है ना। इससे बच्चा की क्या होगा, सकारात्मक बुद्धि, है ना, बढ़ेगा। अब सारे चिंतन को विकास होगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा ना, ये सब होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। आगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ना, चलिए देखिए, उससे पहले क्या है ना, हर दिन की तरह मोटिवेशनल है, इसको देख लिया जाए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सफलता उनकी होती है जो सपनों की हकीकत में बदलने का ठान लेता है, जो मुश्किलों से लड़ना नहीं छोड़ते और जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। मेहनत आज की, सफलता कल की। सही बात है, हम लोग कुछ भी करते हैं वो कल ही के लिए करते हैं, है ना। आज हम लोग इतना पसीना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहा है कोई, है ना, मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कल के दिन अच्छे होने के लिए, कल के दिन अच्छे देखने के लिए। चाहे एक मजदूर क्यों ना हो, है ना, एक मजदूर अगर कोई किसान कमा रहा है फैक्ट्री में, खेत में, तो वह कल के भविष्य के लिए ही अच्छा करने का सोचता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की आज़ादी देना चाहिए, पूछने की स्वतंत्रता देना चाहिए, पूछने की प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जितना बच्चे को प्रोत्साहित कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा, उतना बच्चा क्या होगा, सीखेगा, उस बच्चा को कक्षा में सक्रिय रहेगा उसमें ना। तो प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित होगा क्या, है ना, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ऐसा बात है क्या, पूछने से रोकना चाहिए। ये तीनों का तीनों प्रश्न क्या है, निगेटिव है। हम अभी बोले कि बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, है ना, उसको अवसर मिलना चाहिए ना, उसको लोकतांत्रिक महसूस है, लचीलापन होना चाहिए। वह ये नहीं सोचे कि हमको यहाँ पे बंधे हुए हैं, हम पूछेंगे तो सर मारेंगे, ऐसा बात नहीं है। उसको क्या कीजिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा ना। कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तर्क को समझिए कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। बस 2-3 अति है सिद्धांत है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वैज्ञानिक बात। बाकी हम लोग निगेटिव पॉजिटिव से बहुत सारा प्रश्न को बनाया जा सकता है, जो आपके आज के, है ना, स्लाइड पे दिख रहा है क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो लगभग अभी तक के जितना भी 5 प्रश्न बनाए हैं वो लगभग निगेटिव पॉजिटिव लग रहा है ना। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है तो निगेटिव को छांटिए, निगेटिव पूछ रहा है ना, बस जे पूछता है उसको देखिए। पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ऑप्शन देखिए, निगेटिव पूछ रहा है तो, है ना, निगेटिव को देखिए कि कौन मतलब इसमें से नहीं है तो ना हटाइए बस। अब बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, देखिए नहीं है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सार्थक अधिगम घटित करने के लिए इसमें से कौन सी, है ना, मुख्य प्रक्रिया नहीं है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, है ना, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस है, जरूरी है।
बच्चा को, अगर बच्चा कोई चीज़ वो गलत करता है तो उसको क्या करता है, इसी को दोहरा के लाओ, है ना, इसी को पुनरावृत्ति करो और अभ्यास करो, है ना, अभ्यास से क्या होगा, बच्चा सीखेगा। निर्देश एवं संचालन सही है ना, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस मिलना चाहिए। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, है ना, खोजबीन होना चाहिए, है ना, किसी भी काम के लिए क्या होना चाहिए, बोले उस पर पारस्परिक क्रिया, है ना, बच्चा संलग्न होगा करके, है ना, करके सीखेगा, देखेगा, खोजेगा। कंठस्करण एवं स्मरण, है ना, ई नहीं हुआ, है ना, यही क्या है, गड़बड़ है ना। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, है ना, ई नहीं होगा, यानी स्मरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन नहीं होगा, 4 ऑप्शन नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन गलत है, पूछा ही क्या है, गलत है, यानी ई प्रोसेस नहीं होगा, बाद बाकी सभी होगा। आगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है ना। आपको यहाँ पे ऑप्शन को क्या करना है, मिलाना है ना। मैच द फॉलोइंग है, क और ख दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे में क्या होगा, अधिगम के लिए क्या इधर होगा ना, सृजनात्मकता में क्या होगा, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम क्या है, एडीएचडी इसका नाम है ना। चलिए एडीएचडी तो एक का खोजिए, प्रतिभाशाली बच्चा, है ना, प्रतिभाशाली बच्चा क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगा, क्या होगा, क्या जो बच्चा प्रतिभाशाली है, जिसका आईक्यू लेवल क्या हो 100, है ना, मान लीजिए प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड है 140 के आसपास, है ना, तो क्या होना चाहिए, तो धारा प्रवाह में कमी होगा, क्या मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, क्या आसानी से विचलित होने की आदत नहीं होगा, श्रेष्ठता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, यानी एक का क्या होगा, एक का 4, एक का क्या होगा बोलिए 4, श्रेष्ठता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उसमें है, स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है, किसमें, तो प्रतिभाशाली में, किसमें, प्रतिभाशाली में। अधिगम, अधिगम क्या है ना, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग क्या हो सकता है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है ना, सृजनात्मक, है ना, सृजनात्मक, सृजनात्मक, हाँ, सृजनात्मक मतलब क्या होता है, सृजन करना, क्या होता है, सृजन करना, यानी खोजना, सृजन करना, नया निर्माण करना। तो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, कुछ सोचेगा तब ना उसका हल कर सकता है ना, तो सोच सकता है। अब ये तो कमी है, एडीएचडी क्या है ना, तो आसानी से विचलित, क्या होता है बोलिए, विचलित हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है अभी तैयारी कर रहा है, उसको कोई बोल देगा ना कि ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो तुरंत विचलित हो जाएगा ना, कि तुम पास नहीं कर सकता है, वो तुरंत कॉपी किताब छोड़ के, है ना, हट जाएगा, बोलेगा नहीं हम तो पास नहीं करेंगे, है ना, भैया वो 10 साल से तैयारी करे, वो पास नहीं किया तो हम कहाँ से करेंगे ना। तो उस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर क्या होगा, विचलित हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, मिला लीजिए कौन कौन मिल गया, 1 का 4, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, है ना, 1 का 4 है, 2 का 1, हाँ है, ठीक है। तो 2 का 1 देखिए तो एक ही ऑप्शन में ना, 2 का 1 इधर कहीं नहीं है ना है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना। आगे भाई, बच्चों की गलतियां, है ना, बच्चों की गलतियां अधिगम का ही क्या है, एक भाग है, क्या है बोलिए, अधिगम के ही एक भाग है। बच्चा का गलती करेगा तो वहां से क्या करेगा, सीखेगा, है ना। तो जब बच्चे का सब कुछ ठीक चलेगा तो गलती भी करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, आगे चल के उसकी गलतियां का एहसास होगा कि हमने कहाँ गलती किया। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 10th क्लास में है, वो कितनों गलती करेगा, उस कितनों समझाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बच्चा 12th में गया और गलती करेगा, फिर समझाइए वो अपने मन के चलेगा, कुछ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार आगे जब भी उसकी जब कंपटीशन में आएगा, नौकरी के लिए, है ना, जाएगा, पढ़ाई करेगा, दौड़ धूप करेगा, भाग दौड़ करेगा, तब समझ में आएगा कि हमने कहाँ गलती की है। 8वां में हमने खिड़की में भागा, है ना, 10वां में क्लास नहीं किया, 9th में भागा। इस प्रकार से समझ में आएगा कि बच्चे की गलतियाँ, चाहे आप बच्चे की गलतियाँ लर्निंग में भी, अधिगम में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे गलती से क्या होता है, सीखते हैं। तो बच्चे गलती करेंगे तो सीखेंगे। हम ये नहीं बोल रहे बच्चे पढ़ाई में भी गलती करेंगे तो वो अधिगम का भाग है। किसका भाग है बोलिए, गलतियाँ किसका भाग है, यह अधिगम का भाग है ना, यह अधिगम का भाग है, अधिगम का अंग है ना। तो बच्चे गलतियाँ से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो बच्चे गलती से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, तो बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। गलती करेगा तो अभ्यास बार बार आप, है ना, उसे क्या कीजिएगा, है ना, कहाँ से ऐसे करवाई पाएगा।
अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है ना, इस नहीं होगा ना। तो क्या है, अधिगम का एक भाग है, गलतियां क्या है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों का एक क्या है, है ना, अंतर्दृष्टि है ना, क्या है बोलिए, ये अंतर है ना, इंसाइट है ना। बच्चे गलती करेंगे तो उससे क्या होंगे, वो भी सीखेंगे, आगे चल के बच्चे को एहसास होगा कि हमने कहाँ गलती किया है, तब ना सीखेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9, मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन में दो बात याद रखिएगा। मूल्यांकन शिक्षक के लिए भी उपयोगी है ना, पढ़ाएंगे शिक्षक, उनके लिए भी क्या है, मूल्यांकन जरूरी है। और सीखेगा कौन, बच्चा, तो दोनों के लिए क्या है, उपयोगी है ना, दोनों के लिए उपयोगी है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल लग गया क्या हो गया, गलत, यानी मूल्यांकन केवल नंबर के लिए नहीं किया था, ऐसा बात नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखिए फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के थोड़ी ना ऐसा होता है ना, कि ऑब्जेक्टिव है ना, बेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए ना, एक अलग गतिविधि क्या है, मूल्यांकन का मतलब ये नहीं हुआ। मूल्यांकन मतलब हुआ कि शिक्षण, है ना, अध्यागमन प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन भी क्या होता है ना, जो निरंतर चलती है, क्या होती है बोलिए, मूल्यांकन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। चलिए आगे नेक्स्ट। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम, है ना, एक निश्चित एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम, देखिए अधिगम है ना, यानी लर्निंग, है ना। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक एक्टिव है ना, एक्टिविटी है, हम एक्टिव है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है ना। अर्जन और अधिगम पढ़े हैं, है ना। तो अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, बुक की मदद लेना पड़ेगा, टीचर की आवश्यकता होगा, है ना, कोचिंग की आवश्यकता होगा ना। तो बोल रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, तो अधिगम क्या है, तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है ना। तो लर्निंग, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, तो अधिगम को भी बोला गया है, अधिगम ये सब होता है जो क्या होता है, जिसमें सीखना होता है, जो जन्म के बाद से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, जन्म के बाद से शुरू होता है और अंत तक चलता है ना। जन्म के बाद से शुरू होता है और कंटिन्यूअस, है ना, अंत तक चलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अंतिम समय में भी, है ना, अधिगम कर सकते, कुछ सीख सकते हैं, है ना। सीखना है क्या है, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जन्म के बाद यानी पश्चात, है ना, जन्म के बाद से शुरू होता है और आगे चलते रहता है। तो वही बोला कि आप कहाँ सीखेगा, वातावरण सीखेगा, सामाजिक से भी सीख सकते हैं ना। तो आप वहाँ पे क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, है ना। तो हो गया, तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है ना। एक निश्चय है ना एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होगा, जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया नहीं, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एवं परिवर्तन होना प्रक्रिया, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। नहीं, गलत बात, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं ना। इन सभी बातों क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव। गौर कीजिएगा, कहा कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी यानी शिक्षक भी और क्या होता है ना, बच्चे भी, जब उसकी योग्यता के बारे में जान जाते हैं, विश्वास होता है कि बच्चा कितना पढ़ने योग्य है, कितना सीख लिया है, कितना और सिखाया जाएगा। तो जब इस प्रक्रिया को जान जाते हैं आपस में दोनों, है ना, तो सीखने के लिए क्या होता है, उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं ना, उसके लगाव बढ़ते जाता है टीचर के प्रति, है ना। प्रेरणा क्या होता है, उसको बढ़ता है, यानी सीखने के लिए उत्सुक होगा एवं प्रेरित होगा।
एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में, है ना, समस्या समाधान करना है, सक्षम बनाना चाहता है, बच्चे को सक्षम बनाना चाहता है ना, तो किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए, देखिए एक ही प्रकार के, क्या इससे कुछ होगा? एक ही प्रकार से कुछ हो पाएगा? पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण, है ना, नहीं, है ना, ये नहीं होगा। बच्चे की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान करने में बल देना, नहीं, एक ही तरह ना, ये सब गलत बात है ना। क्या हो जाएगा? ये भी गलत है ना, ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी है। बच्चों को समस्या के बारे में जो कह रहा है, ऊपर कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चे की प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के सक्षम बनाना चाहता है, तो बच्चा पहले समस्या जानेगा तब ना, है ना, आप उसको झेल सकते हैं। उस समस्या को आपको झेलने की आदत डाला जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे उसकी हम समस्या को खोजिए, समस्या को खोज के उसको करिए। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाना, क्या करिए? उसको पहले अनुमान लगाने के लिए कहिए कि कैसे करो, है ना, क्या करो, एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी अपसारित चिंतन की रूप में उसकी, है ना, खुजवाइए, यानी स्वतंत्र उसको दिमाग से सोचने के लिए कहिए कि आप किसी भी प्रकार से, कोनो प्रकार से बहु विकल्प, मतलब ये हुआ, है ना, कि आप सोच के उसके बारे में, उस प्रॉब्लम सॉल्व को सोच के कीजिए। तो वही बोला है, बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक, है ना, इंट्यूटिव गेसेस अबाउट द प्रॉब्लम एंड टू एक्सप्लोर वेरियस, है ना, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। बस तो ये क्या है? बच्चे की समस्या के बारे में सदानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका प्रश्न का आंसर। अब है अगला है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है। स्वपहल एवं प्रयास, स्व मतलब जिसमें बच्चा क्या? खुद है, बच्चा क्या, बोलिए, खुद है और प्रयास भी कर रहा है। तो निम्न में से किसका उदाहरण है ना? तो लर्नर सेंटर्ड मेथड, है ना, इंटरपर्सनल नहीं, ये नहीं होगा। इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है? इंटर मतलब होता है जो दूसरा के बारे में, दूसरा का जानना ना, ये नहीं होगा। करा करती वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल। स्वपहल मतलब खुद बच्चा उसमें क्या है? शामिल है और वो काम को कर रहा है, सक्रिय रूप से क्या कर रहा है? कर रहा है, शामिल भी है, कर भी रहा है, शामिल भी है और कर रहा है। तो वह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है ना, यानी लर्नर सेंटर्ड मेथड है। लर्नर सेंटर्ड मेथड है, निगमनात्मक हो गया, नियम से उदाहरण की ओर, गलत हो गया, है ना। परंपरागत विधि मतलब जो आ रहा है, जो पूर्व, है ना, अवधारणा से आ रहा है ना, नहीं होगा। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हम बता दिए आपको कि क्या होता है ना, दूसरे के, है ना, बारे में जानना। तो क्या हो जाएगा आपको? स्वपहल, खुद है बच्चा, प्रयास भी कर रहा है, सीख भी रहा है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं होते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं होते हैं, है ना, नहीं है, और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। गौर कीजिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला है ना, यहाँ होगा संज्ञान होगा सर, है ना, इंग्लिश देख लेते हैं ना। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे संज्ञान होगा, है ना, क्या होगा? संज्ञान होगा। संज्ञान, तो पहला कहा कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है क्या, है ना। संज्ञान और संवेग क्या होता है? संवेग को लिया गया इमोशनल से, कहाँ ले गया? देखिए इमोशनल से, तो इमोशनल है जो व्यक्तिगत कारक है,
है ना, मतलब व्यवहारिक कारक है ना। इमोशन क्या है, व्यवहार के रूप में है ना, हम लोग इसको प्रेरित करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन संज्ञान है जो क्या है, शारीरिक है ना, इसको हम लोग दिमाग से मानसिक है, शारीरिक है। तो संज्ञान एवं संवेग समझ नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है। अनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है ना, अनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है ना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। दोनों मतलब काम एक ही करेगा, दोनों का काम है क्या करना है ना, सोचना है ना। तो है ना, तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, दोनों कहाँ है, एक दूसरे से क्या है बताइए, अंतर रिलेटेड है ना। प्रश्न पूछा हुआ है कि संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्या है बोलिए, अंतर संबंधित है ना, इंटर रिलेटेड है, यानी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है ना। चलिए ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक माध्यम है। जहां भी प्राथमिक आएगा, हम बताए थे कुछ है ना पहला क्लास में कि जहां भी प्राथमिक आएगा वो क्या होगा, प्राथमिक समाजीकरण का है ना एजेंसी कौन है, एजेंसी तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी है ना एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो जहां भी प्राथमिक आ जाए, ऑप्शन कहाँ जाएगा, परिवार का साथ, कहाँ जाएगा, परिवार का साथ। तो आपको प्राथमिक देखना है, प्राथमिक एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी देखना है, और आना कहाँ पे, परिवार के साथ, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, तो परिवार है बस, है ना। चलिए ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद है ना, आज के लिए इतना ही। समर्थ स्टडी एकेडमी से जुड़िए है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर है ना, और लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ। इसका जो भी जितना भी पीडीएफ है वो सभी आपको है ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है समर्थ स्टडी एकेडमी के नाम से ना, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाके अपना ज्वाइन करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन को ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।